मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है पूजा में शिखावंदन एवं कुश धारण। आइए प्रारंभ करते हैं। तिलक लगाने के बाद सभी धार्मिक कार्यों से पूर्व शिखा यानी चोटी में गांठ लगाना अति आवश्यक है। सिद्ध पद्म आदि आसनों द्वारा उत्पादित भजन ध्यान की उपयोगी विद्युत शक्ति पृथ्वी में प्रविष्ट न हो जाए, इसके लिए जैसे कुशासन आदि का विधान किया गया है, वैसे ही सिर के मार्ग द्वारा वह निकल न जाए, इसके लिए शिखा में गांठ बांधने का विधान किया गया है। नुकीले पदार्थों में से विद्युत शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाती है, वर्तुल यानी गोल पदार्थ में शीघ्र प्रविष्ट नहीं होती। अतः चोटी में गांठ लगा देने पर उक्त उपयोगी विद्युत शक्ति शरीर के बाहर नहीं निकलती तथा बाह्य वातावरण की हानिकारक विद्युत शक्तियों का शरीर में प्रवेश नहीं होता। इसी विज्ञान के आधार पर हमारे यहाँ सभी प्राचीन मंदिरों के शिखरों पर नुकीली शाला का लगाई जाती है। आकाश की पदार्थ विदारक विद्युत नुकीली लोह शालाका में प्रविष्ट होकर पृथ्वी में चली जाती है। इससे मंदिर क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक भी ऊंची इमारतों तथा मीनारों की विद्युत से रक्षा करने के लिए उन पर सींक लगाकर ऊंचे से नीचे तक पत्ती द्वारा पृथ्वी से संबंध जोड़ देते हैं। शरीर विज्ञान की दृष्टि से शिखा रखी जाती है। वहां मेरुदंड के भीतर रहने वाली ज्ञान तथा क्रिया शक्ति की आधार सुषुम्ना नाड़ी समाप्त होती है। यह स्थान शरीर का सर्वाधिक मर्म स्थान है। इस स्थान पर चोटी रखने से मर्म स्थान सुरक्षित रहने से क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति सुरक्षित रहती है, जिससे भजन ध्यान दान आदि शुभ कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं कुश धारण के बारे में। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा सिर, ये 5 अंग शरीर के अंतिम अंग हैं। इनसे सिद्ध पद्म आदि आसनों द्वारा उत्पादित भजन ध्यान की उपयोगी विद्युत शक्ति के निकलने की रक्षा के लिए कुशासन तथा शिखावंदन यानी चोटी बांधना का विधान किया गया है। वैसे ही हाथों से निकलने की रक्षा करने के लिए हाथों में कुश धारण करने का विधान किया गया है। कुश भी विद्युत का संचालक नहीं होता, इसलिए अपने शरीर की उपयोगी विद्युत शक्ति को बाहर नहीं जाने देता तथा बाहर के वातावरण की हानिकारक विद्युत शक्ति को शरीर में प्रविष्ट नहीं होने देता। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है कि दर्भ यानी कुश मेरी सब ओर से रक्षा करे, दर्भः परिपातु विश्वतः। कुश धारण करके भजन ध्यान तथा पाठ पूजा करने से एक लौकिक लाभ यह होता है कि उस समय कीड़े मकोड़े मक्खियां आदि जंतुओं का कुशों द्वारा निवारण करके उनसे रक्षा की जा सकती है। हाथ द्वारा उन्हें हटाए जाने पर उन्हें मारने की आशंका तथा अपने हाथ दूषित होने पर बार बार धोने की खटपट करनी पड़ती है। अतः एक हाथ में कुशा को मुष्टि का रखने का विधान किया गया है, दूसरे हाथ में माला रहती है। माला भी प्राय विद्युत के कुचालक काष्ठ आदि से बनाई जाती है। कुश धारण तथा माला धारण की चर्चा विद्युत शक्ति रक्षा का प्रसंग होने से यहीं कर दी गई है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।